आई एम लूजिंग थ्रस्ट, मैडे मैडे। यही आखिरी शब्द थे एयर इंडिया के पायलट सुमित सबरवाल के। कल दोपहर न सिर्फ देश के लिए बल्कि विश्व के लिए एक बुरा दिन रहा। महज 30 सेकंड में इंडिया से लंदन जाने वाला एयर इंडिया का बोइंग 787 प्लेन धुएं के गुब्बार में बदल गया। और यह हादसा ऐसा हुआ कि अपनी सूझबूझ और चमत्कारिक रूप से केवल एक ही व्यक्ति बचा। लेकिन आखिर यह हादसा हुआ कैसे? विमानों की दुनिया का राजा कहलाने वाला बोइंग 787 अचानक से कैसे क्रैश हुआ? क्या यह विमान कंपनी या एयर इंडिया की कोई खामी है जिसे अनदेखा किया गया था, या किसी और की लापरवाही है जिससे परिवार के परिवार खत्म हो गए? नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष भाल से आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक लाइव। कल यानी 12 जून को दोपहर 1:38 पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ के लिए अपनी यात्रा शुरू की थी। उसने कुछ मिनट में आसमान की तरफ अपनी आंखें की ही थी कि पायलट सुमित ने 1:44 पर मेडे कॉल दे दिया। सुमित की जो आखिरी बातचीत कैद हुई उसमें वो यही कह रहे हैं कि आई एम लूजिंग थ्रस्ट, मेडे मेडे मेडे। इसका मतलब ये हुआ कि प्लेन जैसे उड़ान भरने की कोशिश कर रहा था, जमीन से 625 फीट ऊपर उड़ा ही था। उसके बाद प्लेन ने लोड लेना बंद कर दिया। इंजन का किसी भी तरह का कोई बस नहीं रहा कि वो प्लेन को ऊपर हवा में लेकर जाए। और पायलट ने फिर जो मेडे कॉल दिया, जिसका मतलब ये था कि अब उनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था। यहाँ पर कोई बड़ा हादसा होने वाला था जिसके लिए सब तैयार रहें। कहा जाता है कि विमानों में मौजूदा दौर में बोइंग 787 से अच्छा कोई भी विमान नहीं है। लेकिन पिछले कुछ सालों में तकनीकी खराबी के ऐसे और भी केस आते रहे हैं। अहमदाबाद विमान हादसा बोइंग 787 का पूरे इतिहास में यह पहला हादसा है। बोइंग विसल ब्लोअर यानी कि वो कर्मचारी जो कंपनी की खामियों को खुलकर बताते हैं, उन्हीं में से एक कर्मचारी जॉन बॉर्नेट ने बोइंग 787 को लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि बोइंग कंपनी जानबूझकर प्लेन में कुछ डिफेक्ट्स पार्ट लगाती है। साथ में कंपनी ने क्वालिटी टेस्ट में भी काफ़ी गड़बड़ी की है। हादसे के कारणों की बात करें तो ये या तो इंजन फेल होने के चलते हो सकता है, लेकिन इस विमान में 2 इंजन लगे हैं। एक इंजन खराब भी होता है तो दूसरे इंजन में इतनी ताकत होती है कि वो आराम से प्लेन की जर्नी कंप्लीट करे या फिर वापस आसमान में उड़कर सलामती से जमीन पर लैंड करे। इस बात की गुंजाइश कम लगती है कि एक ही साथ दोनों इंजन खराब हुए होंगे। ये एक बड़ा सहयोग है। वहीं इस मामले में एक्सपर्ट फ्यूल प्रेशर को भी एक कारण मानते हैं। जो भी हो, एक साथ 250 लोगों की जान जाना बड़ी बात होती है। इसकी जिम्मेदारी किसी को तो लेनी पड़ेगी। शुरू से आखिरी तक किसी की तो गलती होगी या फिर कुछ नेचुरल कारण हो सकते हैं। लेकिन वेदर भी अच्छा था। क्या यह एयर इंडिया की कोई लापरवाही है? किसी कर्मचारी ने कोई काम चोरी की होगी और बड़ी कोई गड़बड़ी होगी, उसे अनदेखा किया होगा, या बोइंग खुद किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा था? क्योंकि पूर्व में बोइंग 787 ड्रीमलाइनर में ऐसी खामियां पाई गई थी, लेकिन वो जमीन पर रहते ही सॉल्व कर ली गई थी, कोई हादसा नहीं हुआ। कई बार किसी पक्षी के टकराने से भी ऐसे हादसे हो सकते हैं। ऐसी कई इमरजेंसी लैंडिंग्स इतिहास में हुई है, लेकिन ये तब हो सकता है जब पक्षियों का एक बहुत बड़ा झुंड इंजन के दोनों हिस्सों से टकराया हो। इसकी गुंजाइश भी कम लगती है, लेकिन इस मामले को हम ऐसे ही भूल नहीं सकते। प्लेन में एक ब्लैक बॉक्स भी लगा होता है, जो वो डिवाइस होती है जिससे किसी भी गड़बड़ी को क्रैश होने के बाद ट्रैक किया जा सकता है। मतलब विमान हादसे का शिकार भी हो जाए तब भी ब्लैक बॉक्स जो है वो आखिरी में बचा रहेगा। ब्लैक बॉक्स से भी हादसे का कारण जानने में काफ़ी मदद मिलेगी, लेकिन ये जांच होने के बाद पता चलेगा। हादसे में एक युवक विश्वास रमेश कुमार खुशकिस्मती से जिंदा बचे हैं, जो चमत्कारिक भी है और उनकी सूझबूझ को भी दर्शाता है। विश्वास प्लेन की 11 सीट पर बैठे थे, जहां पास ही में इमरजेंसी एग्जिट भी थी। कुछ आखिरी सेकंड्स में उन्होंने गेट खोला और फिर कूद गए। शायद वो किसी और जरिए जमीन पर नहीं गिरे होंगे, कहीं और पेड़ पे या कहीं और अटके होंगे। उसके बाद वो वहां से वापस आए। वहीं बांसवाड़ा की एक दंपत्ति अपने 3 बच्चों के साथ लंदन शिफ्ट होने जा रहे थे, लेकिन वो सब बच नहीं पाए। 2 ब्रिटिश नागरिकों ने अपना आखिरी वीडियो जारी किया था, जिसमें वो कह रहे थे कि भारत बहुत अच्छा देश है, वो जल्द ही वापस लौटेंगे। टाटा, जो कि एयर इंडिया को चलाती है, ने मृतकों के लिए 1-1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। साथ में एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें पीएम मोदी भी मौजूद थे। गृह मंत्री अमित शाह जहां प्लेन गिरा वहां घायल लोगों से मिलने के लिए पहुंचे। वहीं इस हादसे में ब्रिटेन के जो 53 लोग शामिल थे, उनके लिए ब्रिटेन की एक टीम भी आएगी जो यहां पर आकर जांच करेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। और भी कोई बड़ी अपडेट होगी तो न्यूज ट्रैक लाइव के माध्यम से आप सभी तक जरूर पहुंचाई जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।